तंत्र नामक प्रणाली को हमेशा आध्यात्मिक अभ्यास का एक गूढ़ और गुप्त तरीका माना जाता है, जो अप्रशिक्षित व्यक्ति और आम लोगों के लिए सुलभ नहीं है। अभ्यास के बारे में गोपनीयता जीवन के नए दृष्टिकोण में निहित है, जिसे तंत्र साधक को मनोरंजन करने की आवश्यकता है। चीजों को देखने का एक तरीका जो लोगों को आम तौर पर चीजों को देखने, व्याख्या करने और मूल्यांकन करने के आदी है। तंत्र के शिक्षकों का मानना है कि इस मार्ग पर एक साधक को सामाजिक और यहाँ तक कि मानवीय दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा और चीजों के संबंध में एक अलौकिक और दिव्य दृष्टिकोण विकसित करना होगा। चूंकि यह दुनिया के आम आदमी से बहुत अधिक उम्मीद करना होगा, इसलिए तंत्र को एक बंद रहस्य माना जाता है, जिसके द्वार केवल एक सक्षम गुरु द्वारा प्रदान की गई कुंजी से ही खोले जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। तंत्र का दर्शन हर चीज की दोहरी प्रकृति की अवधारणा पर आधारित है। कुछ भी एकल नहीं है, लेकिन सब कुछ द्विध्रुवीय है। वस्तुओं की तथाकथित एकता केवल दो शक्तियों, शिव और शक्ति, जिन्हें हम सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुव कह सकते हैं, के एक साथ आने के एक विशेष तरीके से लिया गया एक रूप है। ब्रह्मांड की इस रहस्यमय अवधारणा को समझने के लिए हम पुराणों, मनुस्मृति और महाभारत के पारंपरिक सिद्धांत का हवाला दे सकते हैं कि शुरुआत में एक सार्वभौमिक एक कोशिका थी, जिसे ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता था, जो दो भागों में विभाजित हो गई, जिसका एक भाग ब्रह्मांडीय पुरुष था और दूसरा भाग ब्रह्मांडीय स्त्री। हम चाहें तो इन भागों को शिव और शक्ति कह सकते हैं। हमारा आधुनिक विज्ञान भी इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता हुआ प्रतीत होता है, जब वह मानता है कि शुरुआत में ब्रह्मांड एक एकल परमाणु था, जो दो भागों में विभाजित हो गया और फिर ब्रह्मांड के वर्तमान रूप की बहुलता में बदल गया। चूँकि दोनों भाग और उनके बाद के उपविभाजन वास्तव में एक पूरे से संबंधित हैं, इसलिए उनमें से प्रत्येक द्वारा दूसरे पर एक प्राकृतिक खिंचाव डाला जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवों के बीच एक पारस्परिक आकर्षण होता है, ब्रह्मांडीय स्तर पर और इसके निचले कई रूपों में, यहाँ तक कि परमाणु तक, जिसके बारे में आज हम जानते हैं कि यह एक द्विध्रुवीय संरचना से बना है, जिसके केंद्र में एक नाभिक है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सबसे रहस्यमय तरीके से चक्कर लगाते हैं। किसी भी एक जीव के दो भागों का व्यवहार एक ही समय में द्वैत और एकता की चेतना का दोहरा रवैया प्रतीत होता है। सकारात्मक और नकारात्मक के बीच आकर्षण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वे दो ध्रुव न बन जाए और एक चीज न बन जाए, और फिर भी एक ही समय में यह आकर्षण नहीं हो सकता है यदि वे बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं और उनके बीच एक बुनियादी एकता नहीं है। यह रहस्य है और आकर्षण के रूप में जानी जाने वाली घटना को समझने में कठिनाई है, जिसे आम तौर पर आम भाषा में प्यार या स्नेह कहा जाता है। जबकि शिव और शक्ति की अवधारणा अपने उच्चतम सार में सर्वोच्च ब्रह्मांडीय द्वैत का प्रतिनिधित्व करती है, और कोई केवल आकर्षण और प्रेम की कल्पना कर सकता है, ताकि शिव और शक्ति को एकात्मक वास्तविकता के अविभाज्य पहलू के रूप में माना जाता है, जिसे कभी कभी अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांडीय उभयलिंगी प्रतिकर्षण का सिद्धांत, अर्थात नापसंद के साथ समानता, घृणा के साथ प्रेम, निचले स्तरों पर देखा जाएगा, जहाँ द्विध्रुवीय एकता रूपों की बहुलता को ग्रहण करती है, ताकि एक द्विध्रुवीय इकाई हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, या कभी कभी अपनी अलग थलग आत्मचेतन द्विध्रुवीय एकता को खोने के डर से दूसरी ऐसी द्विध्रुवीय इकाई की उपस्थिति को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यह सूक्ष्म संचालन अपने स्थूल रूपों में प्रकट होता देखा जा सकता है, जब एक परिवार समूह को दूसरे परिवार समूह की सराहना करना और उस पर समान प्रेम बरसाना मुश्किल लगता है। एक संगठन, एक सामाजिक समूह और यहाँ तक कि एक द्विध्रुवीय व्यक्ति भी किसी दूसरे को संदेह और आरक्षण के बिना नहीं देख सकता है। तंत्र के सिद्धांत के अनुसार जीवन का दोहक द्विध्रुवीय अस्तित्व एक का दो में विभाजन के कारण होता है, क्योंकि वस्तुओं का सत्य एकत्व है, न कि किसी भी रूप में द्वैत। जीवन का द्वैत रूप एक अर्थ में एक अप्राकृतिक जीवन पद्धति है, जिसमें एक ध्रुव और दूसरे के बीच हमेशा पसंद और नापसंद का एक ही समय में एक ही दृष्टिकोण होता है। जब घृणा हावी हो जाती है तो प्रेम दब जाता है, और जब प्रेम हावी हो जाता है तो घृणा दब जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि ये दोनों दृष्टिकोण व्यक्ति में छिपे रूप में मौजूद होते हैं, और जब भी अवसर की मांग होती है, उनमें से केवल एक ही पहलू सतह पर आता है। द्वैत से एकत्व की ओर लौटना ही तंत्र साधना की प्रक्रिया है, जबकि यह प्रत्येक साधना का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में तंत्र की अन्य साधनाओं से अलग विशेषता क्या है? यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, जिसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। धार्मिक अभ्यास के सभी रूपों में अधिकांशतः आंतरिक के लिए बाह्य को अस्वीकार करने, आध्यात्मिक के लिए भौतिक को अस्वीकार करने, साधना में बाधा डालने वाली हर इच्छा को काट देने और जीवन के हर आनंद को एक बुराई के रूप में देखने की एक तपस्वी आज्ञा है।
जिसे जल्द से जल्द मिटा दिया जाना चाहिए। तंत्र के लिए दुनिया की चीजें, धारणा के भौतिक रूप वास्तव में बाधाएं नहीं है और उनकी इच्छा को स्वयं इच्छा को अस्वीकार करके दूर नहीं किया जा सकता है। दुनिया की हर चीज, पूरी दुनिया ही पूर्णता का मार्ग है, दृश्यमान अदृश्य का मार्ग है, न कि उसमें बाधा। मनुष्य की इच्छाएं इच्छा के प्रति मनुष्य के अज्ञानी रवैये के कारण उत्पन्न होती हैं और उसे इच्छा से डर लगता है क्योंकि उसे बताया जाता है कि सभी इच्छाएं बुरी हैं और सभी वस्तुएं बंधन हैं। तंत्र का मानना है कि वस्तु बंधन नहीं है क्योंकि वस्तु विषय से अविभाज्य रूप से संबंधित है। वस्तु दूसरा ध्रुव है जिसका विषय पूरक ध्रुव है। प्रत्येक अनुभव एक विषय वस्तु संबंध है और इसलिए कोई भी व्यक्ति वस्तु की चेतना पर विजय पाने के बारे में सोच भी नहीं सकता सिवाय वस्तु के साथ पहले से स्थापित संबंध के। इस प्रकार वस्तु पर विजय पाने का प्रयास व्यक्ति को एक दुष्चक्र में फंसा देता है। वस्तु से छुटकारा पाने की दिशा में कोई प्रयास संभव नहीं है क्योंकि वस्तु की उपस्थिति की चेतना पहले से ही मौजूद है। इस प्रकार तंत्र के महान सिद्धांत में आता है कि इच्छा को केवल इच्छा से ही जीता जा सकता है, जैसे कि वस्तु को केवल वस्तु से ही जीता जा सकता है। तंत्र द्वारा रखे गए इस सिद्धांत का दूसरा पहलू यह है कि जिससे कोई गिरता है वही उससे उठता भी है। यैरेव पत्नम द्रव्यः सिद्ध्यः तैरेव। तंत्र के बारे में पूरे मामले का सार यही है जो इसे अन्य धार्मिक प्रथाओं और साधना के रूपों से अलग करता है। यह अभ्यास कठिन और खतरनाक क्यों है, यह सिद्धांत की प्रकृति से स्पष्ट होगा, जबकि यह स्वीकार करते हुए कि सिद्धांत शायद अत्यधिक तर्कसंगत है और मानव प्रकृति के गहरे मनोविज्ञान पर आधारित है। तंत्र के शिक्षक जानते हैं कि इस सिद्धांत को आत्मसात करने और इसका अभ्यास करने में बहुत कठिनाई है। इसलिए इस मार्ग पर साधना की कला को समझ के विभिन्न आरोही चरणों के माध्यम से क्रमिक आंदोलन और विषय को वस्तु की भागीदारी से अलग करना माना जाता है, जो विषय और वस्तु के बीच के संबंध को पार करने वाली स्थिति तक बढ़ जाता है। निर्धारित चरण हैं वेदाचार, वैष्णवचार, शैवचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार और अंत में कौलाचार। उल्लिखित 7 चरणों में से पहले 3 साधकों की निम्न श्रेणी के लिए हैं, जिन्हें पशुजीव, जिनमें पशु प्रकृति प्रमुख है, के रूप में जाना जाता है। अगले 2 विराजीव, जिनमें सामान्य मानवीय प्रवृत्ति प्रमुख है, के लिए हैं, और अंतिम 2 दिव्यजीव, जिनमें दिव्य तत्व प्रमुख है, के लिए हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले 3 आचार क्रमशः कर्म, भक्ति और ज्ञान के लिए हैं, वेद अनुष्ठान के लिए, वैष्णव भक्ति के लिए और शैव ज्ञान के लिए हैं। चौथा आचार, जिसे दक्षिणा कहा जाता है, पहले 3 चरणों के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त परिणामों को संरक्षित करने का प्रयास करता है। इस स्तर तक आंदोलन व्यावहारिक रूप से लगभग रैखिक और सीधा होता है, लेकिन वामाचार के अगले चरण में दृष्टिकोण में एक अजीब अंतर होता है, क्योंकि यह शब्द वास्तविकता की ओर आत्मा के आंदोलन की वापसी धारा की शुरुआत को दर्शाता है। वाम का अर्थ बाएं नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, बल्कि उल्टा प्रक्रिया, निवृत्ति या वापसी है, जो प्रवृत्ति या इंद्रियों की प्राकृतिक धारा के साथ आगे की ओर बहने से अलग है। यहाँ तंत्र साधना के सबसे गुप्त अभ्यास या गूढ़ पहलू की शुरुआत होती है, जहाँ आकर्षण की वस्तुओं को, चाहे उनकी प्रकृति कुछ भी हो, साधन के रूप में माना जाता है, जिन्हें अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने अस्तित्व का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए, लेकिन इस चेतना पर विजय पाने के इरादे से कि वे एक प्रकार की विरोधी वस्तु या बाहरी चीज के रूप में स्वयं से बाहर हैं। इस विशेष चरण को समझाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि सीधे गुरु से सीखा जाना चाहिए। आध्यात्मिक पूर्णता के लिए सबसे बड़ी बाधाएं आम तौर पर धन, शक्ति और सेक्स मानी जाती हैं, और यही वे हैं जिन्हें तंत्र उन साधनों द्वारा नियंत्रित और दूर करने का इरादा रखता है जिनके द्वारा एक अप्रशिक्षित मन पतन की ओर जा सकता है। पशु, वीर और दिव्य भाव, जो पशु, मानव और दिव्य प्रकृति के अनुरूप हैं, उन चीजों के स्थूल, सूक्ष्म और दिव्य पहलुओं को ध्यान में रखते हैं जिनका सामना व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में विरोध के रूप में किया जाना है। यह तंत्र साधना का निषिद्ध क्षेत्र है, जिसे कोई भी सच्चा साधक प्रकट नहीं करेगा, क्योंकि आम आदमी से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह इसे जाने, समझे या इससे लाभान्वित हो। प्रत्येक वस्तु का एक स्थूल रूप, एक सूक्ष्म रूप और एक दिव्य रूप होता है, और प्रत्येक साधक को इन सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। तंत्र इस बात पर जोर देता है कि किसी भी चरण को बाधा के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से पार करना होगा। एक अज्ञात चीज, एक भय की वस्तु किसी के नियंत्रण में नहीं आ सकती। तंत्र का मानना है कि जीवन की अशुद्ध, कुरूप और अपवित्र चीजें वे चीजें हैं जिन्हें उनके संदर्भ से गलत तरीके से देखा गया है, और अपनी विशेष स्थिति से या चीजों के दृष्टिकोण से वे न तो अच्छे हैं और न ही बुरे, न सुंदर और न ही कुरूप, न पवित्र और न ही अपवित्र।
ये सभी मन द्वारा विशेष रुचि के दृष्टिकोण से दिए गए सुझाव हैं, जो इस बात पर विचार करने से इनकार करते हैं कि किसी के अपने हित के अलावा अन्य हित भी हो सकते हैं। ब्रह्मांड एक बहुदृष्टिकोण है, न कि एक दृष्टिकोण। पहले से दूसरे तक उठना पड़ता है, वस्तुओं की स्थूल, सूक्ष्म और दिव्य रचनाओं के माध्यम से अपने पूरे अस्तित्व की एक व्यवस्थित और प्रगतिशील गति द्वारा। शुरुआत में व्यक्ति वस्तु से संपर्क करता है, फिर व्यक्ति केवल मन में इसके बारे में सोचता है, अंत में व्यक्ति इसे सार्वभौमिक वास्तविकता में तनाव के एक बिंदु के रूप में कल्पना करता है। ऊपर वर्णित सिद्धांताचार और कौलाचार साधना की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जिससे व्यक्ति वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति में स्थापित हो जाता है और वास्तव में अलौकिक बन जाता है। धार्मिक अभ्यास में शामिल त्याग वस्तु या चीज को अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि यह विचार या धारणा है कि यह स्वयं से बाहर है। यह गलत विचार ही इच्छा उत्पन्न करता है, न कि वस्तु या चीज। नुस्खा वास्तव में बहुत सूक्ष्म है। तंत्र साधना में मंत्रों का पाठ, यंत्रों के माध्यम से अनुष्ठान करना और वास्तविकता की विशेष डिग्री के लिए खुद को समायोजित करना शामिल है, जो तंत्र का विशिष्ट अर्थ है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को गुरु से सीधे कई छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ती हैं। शरीर, मन और व्यक्ति के सामाजिक संबंधों की शुद्धि, ये सभी साधना की महत्वपूर्ण तैयारियां हैं। सामान्य षोडशोपचार पूजा या देवता को संबोधित 16 अंगों वाली पूजा भी किसी भी चीज और हर चीज पर लागू होने वाली प्रक्रिया है, जिसे कोई व्यक्ति पूजता है, सम्मान देता है या प्यार करता है। पूजा के द्वारा व्यक्ति देवता से खुद के अलगाव को समाप्त करके देवता के साथ एकता चाहता है। न्यास, अंगन्यास और करन्यास नामक रहस्यमय प्रक्रियाएं फिर से अपने भीतर वस्तु को, अपने अस्तित्व में देवता को महसूस करने की आंतरिक तकनीकें हैं। यह सब यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि तंत्र साधना जितनी कठिन और खतरनाक है, उतनी ही अत्यधिक वैज्ञानिक और सटीक भी है। यही इसकी विशेषता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।